ओम शांति। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे की वो प्यारी सुबह थी। सद्गुरुवार का दिन था। अमेरिका में शिव बाबा के संग में, शिव बाबा के घर में चहल पहल रात्रि 2 बजे से शुरू हो गई थी। पहले हिट बात लेना, स्वयं को तैयार करना और फिर शिव बाबा के भंडारे में भोग बनाने के लिए प्रयाण करना। जरा ठहरिए, मेरा अद्भुत अनुभव मैं आप सबके समक्ष शेयर करूं, उससे पहले थोड़ी पूर्व भूमिका तो बता दूं। आशा और विश्वास है आप सभी स्वयं परमात्मा शिव पिता की छत्र छाया में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। तो सुनिए ध्यान से, यह सिर्फ अनुभव या अनुभूति की बातें नहीं, परंतु वो अनमोल मोती हैं जिसको स्वयं भगवान के प्रति निश्चय के धागे से स्नेह के मोती की माला में बड़े नाज से पिरोए हैं। बात पुरानी है, सुहानी कहानी है, तकरीबन 13 साल पुरानी है, पर हर पल लगता है अभी भी तरोताजा यादें हैं। 2007 की साल के दिसंबर मास में सैन फ्रांसिस्को बेहद विश्व सेवा में सहयोग देने हेतु स्वयं शिव पिता के प्यार और शक्ति के पंखों को धारण किए मैं उपस्थित हो चुकी थी। मेरा सदैव यह संकल्प रहता है कि ब्रह्मा कुमारीज के बेहद परिवार के साहित्य खजाने में जो ही कोई भी नई किताब बिकने के लिए आए तो मैं स्वयं अपने पैसे से उसे खरीद कर लूं, अपना बना लूं, और जब वो नई किताब है तभी ही उसे पूरा पढ़ लूं। अब अमेरिका जाने के पहले मैंने ये किताब जो खरीदी थी वो मेरे पास में थी, और अमेरिका जाने के लिए फ्लाइट में ही बहुत सारा वक्त मिलता है मेडिटेशन और फिर पढ़ने के लिए। इसलिए मैंने उन दिनों में प्रभु के परवाने, जो कि सर्व सीनियर बहनों के अनूठे और सत्य अनुभव का भंडार है, वो पढ़ रही थी। बहुत ही आनंद आ रहा था और दिल से यही आवाज निकलती थी, वाह बाबा वाह। आगे कुछ कहूं उससे पहले एक बात ध्यान से समझ लीजिए। स्वयं भगवान से कुछ भी मांगने की आदत तो भक्ति मार्ग से होती ही है। अब हम चल पड़े हैं ज्ञान मार्ग पर, स्वयं भगवान को ही अपना बना लिया है, परंतु फिर भी चाहत तो रहती ही है। इसलिए उनके प्यार में ही कुछ चाहना तो कर ही लेते हैं और वो अवश्य पूर्ण भी होती है। मैं उसे मांगना नहीं कहती, परंतु चाहना कहती हूँ। मेरी चाहना यही रहती थी कि मैं विश्व सेवाधारी बनूं। तो शिव बाबा ने मेरी ये जिगरी तमन्ना पूर्ण कर दी। केन्या, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, टांजानिया, अमेरिका, यूके, दुबई, शारजा, अबू धाबी, ओमान और अपने भारत यानी हर देश में परमात्मा की सेवा का
अमूल्य लाभ मुझे मिला। परंतु आप सोचिए, हर कंट्री का एनवायरनमेंट, सीजनल साइकिल, वहाँ के लोग, वहाँ के कायदे, वहाँ की करेंसी, रिचुअल्स वगैरह कितना भिन्न होता है। ज़रूर वो सब कुछ चैलेंजिंग रहा। वास्तव में विश्व सेवाधारी बनना वो तो गिफ्ट थी, एक प्रोडक्ट ही थी। पर ये सारे फैक्टर्स वो तो पैकेज के साथ मिलने वाली डील थी, इसलिए गिफ्ट के साथ मिलने वाले पैकेज को भी सदैव ध्यान में रखना। अच्छा, आइए फिर वहीं जहां मैं प्रभु प्रेम के परवाने किताब नील गगन में उड़ते उड़ते प्लेन में बैठे बैठे पढ़ रही थी। अब दिल से यही एक चाहत उमड़ आई, मीठे बाबा, आपने तो मुझे इन महान आत्माओं को जो जो अनुभव कराए हैं वैसा अनुभव नहीं कराया है। बस यहाँ पर ही मेरे अनुभव की कहानी का ट्विस्ट है। मेरी आवाज़, मेरी तमन्ना, मेरी चाहना, मेरी रिक्वेस्ट स्वयं परमात्मा शिव बाबा ने अवश्य नोट कर ली। दिसंबर में अमेरिका में लैंड होना, और वो किताब तो काफ़ी मोटी ही थी, जिसका समय प्रति समय मैं आनंद उठाती रहती थी, उसे बड़े प्यार से पढ़ती रहती थी। अच्छा, अब आ जाइए 14 फरवरी 2008 के सद्गुरुवार के सुहावने दिन के सिनारियो में। प्यारे परमपिता परमात्मा शिव भगवान के लिए मैंने कैरेट केक बनाई। अब उसको अवन में बनने में देरी हो रही थी। घड़ी की सुइयां टिक टिक आगे बढ़ रही थी। समय कम था, सद्गुरुवार का भोग सही वक्त पर तैयार कर लेना था। कैरेट केक को बनने में वक्त लग रहा था, इसलिए मैंने दूसरी स्वीट आइटम सूजी का हलवा बना दिया। भोग की थाली सज गई। आज दूसरी बहन विजिट करने वाली थी, उनका भी इंतज़ार था। मुरली क्लास एवं भोग वो ही स्वीकार कराने वाली थी, परंतु ड्रामा अनुसार रास्ते में आने से पहले ही उन्होंने मुझे फ़ोन पर बता दिया कि मैं भोग स्वीकार करा दूं। देखिए, सुबह 2 बजे से परमात्मा की मीठी याद की लहरों में मैं आत्मा लहरा रही थी। एक नहीं पर 2 स्वीट आइटम्स बड़े प्यार से उन्हें स्वीकार करने के लिए बनाई, और उन्हें स्वीकार भी भोग लगाने के बहाने मुझ आत्मा ने ही शिव बाबा को कराया। क्या खूब नज़ारा था। सब कुछ शांति, सुकून, स्नेह, समता और सद्भावना से भरपूर था। खैर, फिर मुरली क्लास इत्यादि संपन्न हुआ और दिन का खेल शुरू हुआ। मुझे जॉगिंग शूज़ लेने थे, परंतु लगेज में वेट बढ़ न जाए उस वजह से भारत में मैंने नहीं खरीद किए, और आज वो दिन आया कि उसकी खरीदारी की जाए। हमारी प्यारी सखी मीठी बहन ने मुझे ऑफ़र किया
कि मैं आपको आज गिफ्ट के रूप में जॉगिंग शूज़ दिला देती हूँ। हम शूज़ की शॉपिंग के लिए निकल पड़े। शॉप में पहुँच गए। अलग अलग वैरायटीज़ में से मैंने अपने पैरों के हिसाब से एक पैर को पसंद कर लिया। अब उसके साथ स्कीम थी, एक के साथ दूसरी शूज़ की पेयर फ्री। ओके, ग्रेट। तो फिर दूसरी पैर का भी मैंने चयन किया, सिलेक्ट किया। सब कुछ आनंद दिला रहा था। वो बहन पेमेंट कर रही थी और मेरी बातें परमात्मा से हो रही थी। वाह, क्या बात है! आपने एक पेयर शूज़ के साथ साथ दूसरी पैर भी गिफ्ट कर दी। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका भी जवाब नहीं। फिर वही कार में वापस घर आ पहुँचे। विदेश में जो भी सेवाधारी सेंटर निवासी होते हैं, हर एक के पास घर की चाबी रहती है। किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना या डिस्टर्ब्ड नहीं होना। सुबह शाम नियत समय पे आने वाले गॉडली स्टूडेंट्स या विजिटर्स के लिए फ्रंट में यानी मेन डोर्स खुलते हैं और बाकी समय में यानी दिन के दौरान गैरेज में कार पार्क करके गैराज के पास वाले डोर से ही आना जाना होता है। मेरे पास भी चाबियां थी। मैं कार से बाहर निकली। कार भी काफ़ी बड़ी थी। पहले मुझे दरवाज़ा खोलना था, फिर गैराज का शटर खोलना था ताकि कार को अंदर गैराज में ले सके। कार तो अभी रनिंग मोड में ही थी। अब जैसे ही मैंने कार में से उतरकर गैराज के पास वाला दरवाज़ा खोलने के लिए मेरे पैर को आगे बढ़ाया, कार बिल्कुल नज़दीक ही थी। अब कार चलाने वाले से रिवर्स गियर नहीं हो पाया और पलक झपकते ही कार फ्रंट में, जहां मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए राइट पैर रखा था, वहां मेरे तरफ ही आ पहुंची। यानी मेरे राइट लेग के नी पर कार बड़ी जोर से टकराई और पहले ही शॉट में नीज के साथ जुड़े हुए सारे मसल्स, लिगामेंट्स वो रप्चर्ड हो गए, फट गए। मेरे मुख से बाबा यह गहरी, तीव्र और जिगरी आवाज भरी चीख निकल गई। मेरी आंखों के सामने पहले अंधेरा छा गया, फिर बेहद लाल प्रकाश छा गया। अब जैसे ही मेरी चीख निकल गई, गाड़ी को ड्राइव करने वाली हस्ती घबरा गई। घबराहट में फिर से रिवर्स गियर वो नहीं लगा पाए और ही फिर से 2 बार चलती हुई कार मेरे राइट लेग नी से टकराई। देख रहे हो ना, महसूस कर रहे हो वो नज़ारा? एक नहीं, 2 नहीं, परंतु कुल मिला के 3 बार बड़ी सी कार ने मुझे टक्कर दी। एक्सीडेंट हो गया।
मैं तो शिव बाबा के लाल प्रकाश की लहरों में लहराने लगी और वहीं धीरे से स्लो मोशन में गिर गई। उसी कार में टिंगा टोड़ी करके मुझे मिशनरीज की हॉस्पिटल में ले जाया गया। मैं होश में ही थी, पर शिव बाबा के प्यार में मदहोश थी। दर्द बहुत था, परंतु शिव बाबा भी संग में थे। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे, यह तो विदेशियों के लिए बहुत ही खास होता है। और कर लो बात, इसी दिन को उन्हें मेरा इमरजेंसी केस हैंडल करना पड़ा। सबके चेहरे, डॉक्टर्स, नर्सेस, अटेंडेंट्स, सबके चेहरे देखते ही बन रहे थे। मुझे दर्द था, पर उनके दर्द को भी मैं महसूस कर रही थी कि अरे फंस गए, वैलेंटाइन डे कब मनाने जा पाएंगे। किया उन्होंने कुछ नहीं। सारा दिन मैं हॉस्पिटल में रही। मेरे पैर यानी नी का इधर से उधर से, ऊपर से नीचे से, हर एंगल से वो एक्सरे निकाल रहे थे। मैं बहुत 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 ही दर्द महसूस कर रही थी, परंतु चेहरे पर हंसी और उन्हें खुशी दिलाने के बोल बोल रही थी। मुझे यही दिल में था कि मैं उनकी सेवा करूं। ब्रह्मा कुमारी यानी एक नन के जैसे ही यूनिफॉर्म में होने के नाते वो जितना हो सके कोशिश कर रहे थे मेरे इमरजेंसी केस को अच्छी तरह से हैंडल करने की। खैर, शाम ढल गई। मुझे कुछ एक पिल्स और एक्सरेस की फाइल के साथ घर भेजा गया। वंडर ये था कि 3 बार बड़ी कार से टक्कर खाने के बावजूद हेयर लाइन फ्रैक्चर भी नहीं हुआ था, हड्डी भी नहीं टूटी थी। नी कैप, पूरा नी जो है वो सही सलामत था। लहू की एक बूंद भी नहीं गिरी थी, परंतु डैमेज अवश्य हुआ था। अब मैं खुद तो चल नहीं पा रही थी। सहारा लेकर वही गैराज डोर से एंट्री लेने जा ही रही थी कि हमारा फर्स्ट फिलिपिनो बी के सेवाधारी भाई 2 क्रचीज लेके मेरे सामने उपस्थित हो गया और मुझे कहा, सिस्टर, आई थिंक यू नीड दिस। मुझे शॉक लग गया। क्या मुझे इन क्रचीज के सहारे, एक बैसाखी के सहारे चलना पड़ेगा? मैंने बिना कोई इमोशन जताए उसे ले लिया। फर्स्ट फ्लोर पर बड़ी मुश्किल से सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। सैन फ्रांसिस्को का शिव बाबा का हमारा ये सेंटर का घर बहुत ही यूनिक है और एंटीक भी है। उसमें लिफ्ट नहीं है। अब रियल खेल शुरू हुआ। दर्द तो थमने का नाम नहीं ले रहा था। कोई गोली दर्द को कम नहीं कर रही थी। किसी भी प्रकार के हिलने डुलने से बहुत ही दर्द हो रहा था। दिन ढलते गए, वक्त बहता गया। 1, 2, 3 करते करते पूरा 1 वीक यानी
पूरे 7 दिन खत्म हुए। शिव बाबा याद भी नहीं था और भूला भी नहीं था, पर शिव बाबा संग जरूर था। आखिर एक एंजल को शिव बाबा ने मेरे पास भेजा। बड़ी मुश्किल से मुझे एक चाइनीज लेडी डॉक्टर के पास ले जाया गया। उनकी वैन में से उतरकर जैसे ही मैं रास्ता क्रॉस करके, हाँ जी, बैसाखी के सहारे ही मैं उनके क्लिनिक में पहुंची, तो उसी वक्त उन्होंने कहा, सिस्टर, मैं तुम्हें अपने पैरों पर चलता कर दूंगी। मुझे विश्वास नहीं हुआ, आश्चर्य जरूर हुआ। हर वीक मुझे उनसे ट्रीटमेंट लेने जाना होता था। पूरे चाइना के मेडिसिनल आयुर्वेदा जड़ी बूटियों का भंडार मेरे पास आ गया था। 3 से 4 लीटर पानी में इन जड़ी बूटियों को उबालना होता था। उसी उबलते पानी को राइट लेग के नी पर जैसे शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, वैसे अभिषेक करना होता था। खौलता उबलता हुआ पानी इतना गर्म कि मुझे हाथों में ग्लव्स पहनने पड़ते थे। बहुत ही दर्द, जो कि वर्णन से परे है, ऐसा दर्द होता था। हर रोज ये ट्रीटमेंट घर पर ही चलती थी। हर 7 दिन के बाद क्लिनिक में ट्रीटमेंट का सेशन होता था। पूरे 1 या 1.5 या 2 घंटे का रहता था। एक्यूपंक्चर यानी सुइयों के द्वारा ट्रीटमेंट मुझे मिल रही थी। नी के पिछले बहुत ही नाजुक हिस्से में पूरे शरीर में मसाज और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के बाद उस हिस्से में वो डॉक्टर आती थी और एक गन के नोक के हिसाब जितनी सुइयां, पतली पतली सुइयां, उसी जगह पर वो शूट करती थी। मुझे बाबा के भी बाबा याद आ जाते थे। इस ट्रीटमेंट के पहले, यानी जब मेरा मसाज आदि हो रहा होता था, उस वक्त मैं स्वयं ब्रह्मा बाबा और प्यारी मम्मा का आवाहन बहुत ही दिल से करती थी, क्योंकि शिव बाबा तो दर्द न दूर करते हैं न मिटाते हैं, वो तो सिर्फ शक्ति देते हैं। यानी वो हमारे कार्मिक अकाउंट के सेटलमेंट में इंटरफियर नहीं करते। ब्रह्मा बाबा और मम्मा से तो हमारा अनादिकाल का रिश्ता नाता है, कार्मिक अकाउंट है, इसलिए मदद तो वही करते हैं। उस 1.5 या 2 घंटे की ट्रीटमेंट के दौरान मैं स्वयं को मम्मा और बाबा के हवाले करके खुद को सूक्ष्म वतन में ही महसूस करती थी। शिव बाबा की किरणों की छत्र छाया में समाई हुई रहती थी। अब ये संगम युगी शरीर, जो कि बहुत ही अमूल्य है, वो शुरू से ही काफ़ी नाजुक और कम दुरुस्त होने की वजह से कुल मिलाकर 2.5 से 3 महीने लग गए मुझे संपूर्ण स्वस्थ होने में। इस दौरान भारत में मैंने लौकिक परिवार को कुछ भी इस बारे में बताया नहीं था और
बाकी किसी को भी मेरे द्वारा मैंने यह न्यूज़ नहीं दिया था। परंतु शांतिवन में दादी जानकी तक मेरे इस शारीरिक हालचाल का मैसेज अवश्य पहुंच गया। कैसे पहुंचा मुझे नहीं मालूम। दादी जी से मेरा बहुत ही नज़दीक का जिगरी रिश्ता नाता शुरू से रहा है। इस ईश्वरीय जीवन में मुझे आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, बल भरना, वरदान से भरपूर करना, वो सब कुछ दादी जानकी का मेरे पर अवश्य रहा। और इसीलिए उनको मेरे विषय में ज़रूर ये चिंतन था कि ज्योत्सना क्यों जल्दी से ठीक नहीं हो पा रही है। अब सुनिए, इस दौरान उस मिशनरी हॉस्पिटल जहाँ पर मुझे जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसी दिन ले जाया गया था, वहाँ से कुल 2 से 2,500 USD यानी अमेरिकन डॉलर्स का बिल आ गया। ओके, जिसे कुछ पेपर वर्क करा के माफ़ करवाया शिव बाबा ने। शिव बाबा से यही मीठा झगड़ा चलता रहा कि बाबा देख लेना, मुझे तो पालती मार के काफ़ी घंटों तक आपकी याद में बैठना अति प्रिय है, वो तो आप जानते ही हो, और इसीलिए आपको कुछ करना पड़ेगा। गुजराती होने के नाते गरबा तो खेलना ही होता है, जो कि पसंद भी है। बाबा आप देखो अब क्या करोगे। इन्हीं दिनों में यह आवाज़ आई, बच्ची आपने ही तो कहा था कि मुझे तो कुछ खास अनुभव नहीं हुआ। सुना, मैंने ही तो अपील की थी ना कि मुझे विशेष अनुभव कराना मीठे बाबा। पर इस समग्र कहानी में न शिव बाबा भूला, न उनकी बातें भूली, न उनका सहारा भूला। उन्होंने ही मुझे संभाला, संवारा, कदम कदम चलना सिखाया, फिर से चलना सिखाया, ऐसा ही कुछ कहेंगे। इस अनुभव के बाद अवश्य 6 से 7 घंटा तक कर्मणा सेवा यहाँ वहाँ जहाँ ज़रूरत हो उस अनुसार बाबा ने ही करवाई। गरबा भी जी भर के खेला। बस जिंदगी और ही एक्सप्रेस स्पीड से आगे बढ़ती रही और हर पल उस परवरदिगार, परमेश्वर, प्राणेश्वर, परमात्मा, शिव पिता का दिल से शुक्रिया करते ही रहे। जिंदगी के सफ़र में इस एपिसोड द्वारा यही संदेश उजागर हो रहा है कि पहला, हिम्मत और निश्चय के पंखों से सदा उड़ते रहना। दूसरा, यज्ञ की हर किताब को बड़े ध्यान से, प्यार से ज़रूर पढ़ लेना। तीसरा, न कभी परमात्मा से कुछ मांगना या चाहना रखना, वो सही समय पर सब कुछ अपने आप दे ही देते हैं। और चौथा, अंत में मुझे ये अवश्य कहना है कि शिव बाबा ने अलग अलग प्रकार की रूहानी ड्रिल का अभ्यास हमें सिखाया और स्वयं बाप दादा ने खुद कराया है। तन और मन की बेहद विपदा और दर्द में मैं हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूँ इस महावाक्य को मंत्र की तरह रटती रही और अवश्य मैं देह और देह की दुनिया से काफ़ी समय तक उपराम रह पाई। उस असहनीय दर्द को बिल्कुल ही किनारा कर पाई। आप भी रात्रि को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट के लिए
मैं अशरीरी आत्मा हूँ, इसका रूहानी प्रयोग ज़रूर करना जी। आप सभी के पेशेंस और शुभकामना के लिए मैं शुक्रिया करती हूँ। ओम शांति।